ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही आपकी जय। सदा बापू ही सरदार राम जी जय। महाराज आपकी सदा ही जय। भगत माल संगीत रचित स्वामी सरदार राम जी द्वारा आपसे जो पेश की जा रही है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਾਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਈਐ ਬਿਨ ਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਮਾਨ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨ ਅਣਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਹੱਥ। ਆਪਣੀ ਧਰੂ ਜੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਰਦ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਣੇ ਆ। ਗਰਬੇ ਨਿਸ਼ਾ ਕੋ ਪਾਨਾ ਕੋਈ भजन खान पढ़ लिया जरा को पढ़ो। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ भजन ਮਾਸੀ ਇੱਕ खान ਵਾਰੀ। 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ चलो तो ਕੋਈ मर्जी है मैं बारी ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਬੇ ਨਿਸ਼ਾ ਕੋ ਪਾਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾ। हस्ती मिटा के अपनी ईश्वर समान हो जा। मिलना है जिसको तूने उसकी शक्ल बसा ले। शमशीर वो अगर है तो तू म्यान हो जा। टेढ़ी भवों में बसता है लेकिन है तीर जैसा। अगर तीर को है पाना तेरी कमान हो जा। सिर को झुका के नीचे दांतों को जोड़ लेना। पुतली पलट के देखो झटपट ज्ञान होगा। सतगुर के चरण पकड़ो हंकार गवा के अपना। सतगुर के चरण पकड़ो हंकार गवा के अपना। तब दास बाप तेरा खुद मेहरबान होगा। तब दास ते मेहरबान होगा। नारद जी कहने लगे मुड़ जाओ अपने धाम। तप करना मुश्किल घना धूप शीत सैघाम। गर्मी बहुत है ते तप करना बड़ा मुश्किल है। पहले तो नारद जी ने उन्होंने कहा कि कर मुड़ जा। ध्रुव जी कहने लगे कहने पिछे ना मुड़ना मेरा तो कोई घर भी नहीं। जंगल में निवास करांगा किसे दा मुझको डर भी नहीं। पक्का निश्चा देख लिया ऋषि जी बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप तू धन होए। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਤੂੰ ਕਰੀ। हरदम ऐसी मूरत दा तू दिल अपने ध्यान धरी। शंख चक्र गदा पदम विराजे गल माला शाम है रूप हरी। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਵਿਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਉਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਮਧੂਬਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰ ਕਰੋ ਤਪੱਸਿਆ
शुद्ध हो जाए तेरा मन है। यमुना के किनारे मधुबन जाके उत्थे जाके करो। इतना कह हाँ के नारद मुनि, हाँ मासी पंजाबी है, आई ਜਾਂਦੀ है, ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ मैं कहा रही। नहीं, मैं कहा पंजाबी है, समझ आ रही है। अच्छा अच्छा लिखा, बहुत सुंदर है। ठीक है। आई नो, देखो कोई ना कोई गल साडे नहीं वर्गे कई आके थोड़ा समझा कोई दें बात तो अच्छा है नहीं। सानू। हाँ यमुना किनारे बहुत नज़ारे सुंदर, जो एक मधुबन है, उथे जाकर करो हाँ तपस्या, शुद्ध हो जाए तेरा मन है। इतना कह के नारद मुनि अब नृप के पास भी आते हैं। हे राजन, ते तय करी अनीति, मुख से ऋषि फरमाते हैं। 5 वर्ष का बछड़ा तेरा बन को तैने तोड़ दिया, कोई इंसाफ नहीं तय किया, 5 वर्ष का जोर किया। धर्म नीति के वाक कहे, फिर नारद उठ तैयार हुए, सुन के हाल पुत्र दा सारा, नृप मन में लाचार हुए। नारद जी हाँ राजे को राजा ने कहा, तू 5 वर्ष का तेरा लड़का ही तू भेजदा, बड़ा अनीति ये- की है, अच्छी गल नहीं की, हाँ बुरा नारद जी किया। बड़े दयालु ने, जो ऋषि मुनि साहब दयालु होंगे भी, ये तो 5 साल के बच्चे ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ तो ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ पंगा कर लिया सारा। तो अपना जरा मंत्री साथ लिया ते धूजी के पास है चल गए, चल आए, देख पिता प्रणाम करी है, राजा ने गल से लाए। हे पुत्र, चल ग्रह अपने नु लिख देता हूँ अधा राज, बाद जिंदगी मेरी ते सिर पर होवे तेरा ताज। कहता तू हुणे चल, अद्धा राज तेन दे देना, मेरी जिंदगी के बाद तेरा राज होएगा। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਪਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੰਕਟ ਹਰਨ। ਇਹ सही ਨਾਮ ਜਪਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਪਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਵਾਹ ਹੋਏਗਾ। खुश हो गया। सच्चे दिल से ध्यान ओम दा जंगल में लगावांगा, की जानिए कैसी वस्तु मैं वासुदेव से पावांगा। की पता की मिल जावे। राजा को जवाब दे दिया, मैं नहीं राज को चाहता हूँ, जाकर राज करो महाराज, आपको शीश झुकाता हूँ। नरप मन में उदास हो गया, निज महलों को आया है, सुरुचि नु सारा हाल सुनावे, बुरा तै कहर कमाया है। वो आगे जी ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁਰੂਚੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਗੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। हाल सुनिया जद ध्रुव जी दा, रानी रुदन को करती है, अब यश मेरा हुआ जगत में, भावी नहीं टलती है। मेरा अब यश हो गया, मतलब मैं भेजा। राम जी को वनवास हुआ, जद कैकेयी की गई मत मारी, नरक की भी स्वर्ग सिधार गए, जो कहते लोग हैं हत्यारी। कालस का जो लगा टीका, कभी न धोता जाएगा, ਤਰਕ ਕਰੀ ਹੈ ਲੱਫੜ ਮਾਰਾ, ਵਕਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ। ਐ ਭਾਵੀ ਬਲਵਾਨ ਘਣੀ ਤੂੰ, ਪੇਸ਼ ਨ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਗਾਲਬ ਹੋਵੇਂ, ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਡੁਬਾਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਤੀ ਰਾਣੀ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, सुनीति रानी सुन खुश हो गई, पुत्र भजन में लग गया, देई पीठ संसार तरफ वो भोग वासना तज गया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਭੋਗ ਭਜਨ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। यमुना किनारे गए धूजी, बतलाया ऋषि मधुबन है, यमुना में स्नान किया ते पहले दिन लिया अचमन है। मुख से ए प्रण कीता, उपवास व्रत को राख लिया, एक माह पूरा हुआ दिन, तीजे बदरी फल चाख लिया। एक महीना पूरा हो गया ना, उस तो बाद बदरी चख, बदरी फल होता है कोई, वो खाता होना। दूजे महीने सूखे पत्थर, 6वें दिन को खाते थे, दूजे महीने तो बाद फिर कीता कि सूखे पत्थर दरख्तां दे खाण। तीजे महीने 9 दिन मगरों आचमन ही करते थे, तीजे महीने सिर्फ पानी 9वें दिन पीते थे। चौथे माह तो 12वें दिन को पवन को भक्षण करते थे, चौथे महीने के बाद सिर्फ हवा दी खानी। 5वें माह भवन भी छोड़ा, पवन पवन भी छोड़ा, ध्यान प्रभु का धरते थे। एक अंगूठे बाहर खड़े हो करी तपस्या भारी है, अडोल समाधि जब लागी,
तो डोली पृथ्वी सारी है। वो समाधि वाह लगी है, बोल सारी पृथ्वी थरा गई। वाह। जैसे हाथी नौका पर जब ही दाहिने पांव को धरता है, एक तरफ को नौका निवदी निवदी ज्यादा बोझल करता है। हाथी पैर रख देता और नीवी हो जाती एक पासे ਨੂੰ। ऐसा उग्र तप इंद्र ने देखा, मन अपने भयमान हुआ। इंद्रपुरी तो छीन लऊ, जे भक्ति में प्रधान हुआ। मायावी नाम दैत को भेजा, जाकर तप को भंग करो। जिस तरह भी हो ध्रुव जी को, ज्यादा ही तुम तंग करो। और फिर इंद्र देव ने सोचा कि ये तो मेरा इंद्र ही पदवी छीन लेगा, जिन्ना तापे ने कर दिता है। फिर उन्हें मायावी दैत भेजा उत्ते कि इनू तंग करो। दैत पहले दूजी की माता का भेष बनाया है। हे पुत्र मैं फिरा खोजदी, मसा मसा हथ आया है। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਸੁਨੀਤੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਮਸਾ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉੱਠ ਦੇਖ ਚੱਲ ਲਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇੰਦਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੀ दैत। ਇਹ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਸ ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲੋ ਯਾਰ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ। दैत पहले डोलना ही इंदर है। किसी ने भी तपस्या देख के बड़ा डोलना ही इंदर है। हाँ, दैत पहले धू जी की माता का भेष बनाया है। हे पुत्र मैं फिरा खोज दी, मसा मसा हथ आया है। उठ चल घर नू जल्दी चलिए, तू नेत्र क्यों नहीं खोलता है। वन में सिंह बघियार भारी, राक्षस भी एक डोलता है। ਅਤੇ वन ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। तू मेरा सुत एक है वन में, लहू खा कोई खाए। जीवांगी किस आसरे, होवे कौन सहाय। तू मेरा एक मुंडा है, एक मुंडा है ते कोई बन च खा लू ते जीवांगी मैं किहदे आसरे च। ਉਹਨੇ दैत ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ। ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਏ ਰਹੀ, पर भगत ने नेत्र नहीं खोले। दैत सारा जोर लगाया, दूजी रत्ता भी नहीं डोले। फिर अपना असली रूप बना, हाथ खड़ग ले मारन गया। आगे देखो हरि खड़े हैं, शंख चक्र गदा धारण किया। जैसे उन्हें अपना असली रूप आया, उन मारने वास्ते गया, क्यों विष्णु भगवान अपना लेके सारे खड़े होते समान, हाथ शंख ते गदा वगैरह सब ली हुई हरि जी ने अपना धारण किया। राक्षस अपने प्राण बचा के इंद्र को जा भाख दिया। राज तुम्हारा नहीं बचता, ये सत वचन में आख दिया। वो कहा इंद्र ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ठीक। गोरा इंद्र चिंतावान हो लिए देवते साथ, खीर समुंदर में गया जाए निवाया माथ। प्रणाम करी सब देवता ने, वरुण कुबेर जो मिल आए। उस्तत करन लगे हरि की, इंद्र मन में ध्यान लगाए। वो फिर जा सारे देवते इकट्ठे होकर चले गए विष्णु भगवान को कि सानू साडा राजपाट बचाओ। प्रभु आगे विनती करे, होवो आप सहाय। कृपा हो जो आपकी, राज मेरा बच जाए। वो करता है कितना शौक है राज दा। हाँ, राज मेरा बच जाए। छड़ गए जे भजन, भजन छड़ गए, सारा भजन है। मासी भजन बोलदा, ये लाइन पहले सी उल्ट लिखी गई, थोड़ी जी गलत लिखी गई थी। भजन हुण बोलदा मैं। अच्छा, ये लाइनां दो थल्ले लिखियां गईयां सी, उत्ते होनी चाहिदियां सी। अरदास करनी है ना, भगवान तू है दयाल, दुख दूर कर हमारा। दुख दूर कर हमारा, दुख दूर कर हमारा। तेरी शरण में आया, अब दीजिए सहारा। भगवान तू है दयाल, दुख दूर कर हमारा। एक भगत हुआ तेरा, दुश्मन जो हुआ मेरा। वो इंद्र कह रहा है विष्णु भगवान नू, एक भगत हुआ तेरा, दुश्मन जो हुआ मेरा। दुखड़े ने आन घेरा,
मैं ते जोर लाए हारिया, भगवान तू है दयाल, दुख दूर कर हमारा। ध्रुव जी ने तप हरे है कीना, तेरा नाम हो मुख से लीना, मुश्किल है मेरा जीना, होवे राज से किनारा, भगवान तू है दयाल, दुख दूर कर हमारा। राक्षस में भेजा भारी, हिम्मत लगाई सारी, आंखें न उठ आंखें न उस उन उघाड़ी, हुआ ध्यान मगन भारा, भगवान तू है दयाल, दुख दूर कर हमारा। तप से उसे हटाओ, शीघ्र ही आप जाओ, मेरे राज को बचाओ, सुनो दास की पुकारा, भगवान तू है दयाल, दुख दूर कर हमारा। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਘੁਰਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। माय गॉड। देवताओं की मुक्ति नहीं है ना, उनको मोक्ष नहीं मिल सकता, सिर्फ मनुष्य को मिल सकता है, इसीलिए वो परेशान हो जाते थे कि हमारा राज चल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी तो मुक्ति नहीं होनी। कमाल। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਦ। अंतर्यामी सुनी बेनती, ऐ इंद्र क्यों डरता है, ध्रुव जी तेरा राज न चाहता, ध्यान मेरा ही धरता है, इंद्रपुरी को तुच्छ वो समझे, तू क्यों दहशत खाता है, ध्रुव जी को वैराग हुआ वो हो, राज न तुम्हारा चाहता है, इंद्रपुरी तू अच्छी समझे, भगत मेरे करते हैं गलान, इस सुख की तो बात की करनी, वो तो चाहते नहीं कल्याण, मेरे भगत से तू डरता है, सिंह को देख के ज्यों स्वान, सूकी अस्थि स्वान के मुख में सिंह को देख हुआ भयमान, मेरे भगतों का डरदा है, शेर तो डरदा है, तुम शेर ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਜੀ। ऐ इंद्र तू सोच खमन में, सिंह ने अस्थि क्या करनी, जे उसको जरूरत होवे ताजी, मार उसने धरनी, अनन्य भगत जो मेरे हो हैं, वो राज न तुमरा चाहते हैं, निर्भव होकर राज करो, हम अभी भगत पै जाते हैं। और विष्णु भगवान जी गए ने जी ध्रुव को। वाह वाह। पास धू के आ खड़े, जगाउन लगे भगवान, कुछ शरीर की सुध ना, ऐसा लागा ध्यान, बाहुरुनी सभी ज्ञान भूल गया, नेत्र ना ही खोलता है, बाहरले जनों ध्यान भूल गया, वो नेत्र नहीं खोलता, अंदरूनी है बिरती हुई, ध्यान में जरा ना डोलता है, जिस रूप का ध्यान धरा था, हरि ने ओ निकाल लिया, ध्रुव जी ने तो तभी नेत्र खोले, दर्शन तो तत्काल किया। तो जिस ध्यान ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ रूप ਵਿੱਚ दर्शन ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जिस स्वरूप का ध्यान धरे, वो ही प्रगट सामने आन खड़े, शंख चक्र गदा पदम विराजे, नेत्र जिनके सुंदर बड़े, पतित पावन के चरणों ऊपर अपना शीश टिकाया है, मस्तक चूमा आप हरि ने अपने कंठ लगाया है, उन्होंने चक के अपने कंठ ना लगाया और मस्तक चूमिया। हे प्रभु आपकी उस्तत कैसे कहूँ सुनाए, शेषनाग हजार मुख नित नूतन जस गाए, हे महाराज मैं मूड बुद्ध हूँ बालक और बड़ा ही अजान, नेत नेत कर वेद पुकारे, कैसा आपका करूं बयान, महाराज ने संत अपना भगत को जब ही छुहाया है, ऐसी उज्जवल बुद्धि हो गई, अनुभव से जस गाया है। वो कहता मैं तो मूल बालक हाँ, मैंने तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸੰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਹਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। जय हो बिशन मुरारी, भगतन के हो तुम हितकारी, आपका अंत न कोई पावे, शेष नाग नित नया जस गावे, अगोचर अलख तुम करतार, अदृष्ट निर्वचन हो करतार, जोगी जन नित ध्यान लगाउंदे, विधि हर नारद है जस गाउंदे, सब सृष्टि को के हो तुम पालक, 14 तवक
के हो तुम मालक। 14 तबक का मतलब कि 14 लोगों के राज है। जो जन आपका ध्यान लगाउंदे केवल मुक्ति को है पाउंदे। जब से दूर सबन से नेरा, सबसे दूर सबन से नेरा, अंत न कोई पावत तेरा। दीन दयाल और कृपाल भक्तन के हो सदा रसपाल। जन की भीड़ पवे जद आई, फिर होते हैं आप सहाय। गज को आपने आन छुड़ाया, तंदुए पासों तुम बचाया। हरनाकश ने भगत को ताड़ा, प्रगट हुए थम को पाड़ा। प्रहलाद भगत की रक्षा कीनी, मुक्ति भुक्ति भक्ति दोनों ही दीनी। द्रौपदा को जल बनी लाचारी, रखी लाज तू ही गिरधारी। नामदेव को निरप दुख दीना, कोठे भीतर बंद कर रीना। मोई हुई धेन जीवाई, भगत को वहां से लिया छुड़ाई। कबीर भगत के भय रखवारे, निंदका के मुख कीने कारे। 7 दिवस लंगर वर्ताया, सेठ का रूप तू ही बन आया। सदना भगत दीवार में जड़िया, निरप ने उसने जदों पकड़िया। तब ही आप भय सहाय, छिन में भीत को किया गिराई। भीड़ बने भगतों को छुड़ाते, प्रगट आप तभी हो जाते। वाह ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਰੋਪਦਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸਦਨਾ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀਵਾਰ ਆ ਕੇ ਢਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ए दास की बेनती करो आप मंजूर, जल्दी दर्शन भक्तों को देना आप जरूर। आगे आइए भजन। मेरे भगवान ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਨਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਸੀ, हाँ जी हाँ जी, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? सदना भगत, सदना भगत। ਕੀ सदना भगत सदना दीवार भगत दीवार में जड़िया, निरप ने उस को यदि पकड़िया, तभी आप भय सहाई, छिन में भीत को दिया गिराई। अच्छा, दीवार ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਤੀ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਮਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। पढ़ांगे सदना दी, पढ़ देंगे थोड़ा। ਹਾਂ, ਸਦਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੀ। अच्छा, मेरे भगवान जी दर्श दिखाया करो, अपने भक्तों को ना तरसाया करो। मेरे भगवान जी दर्श दिखाया करो, अपने भक्तों को ना तरसाया करो। भक्तां नूं है ताण, तेरा आसरा न होर है, निथाविया को थाम तुम हो, आप ऊपर जोर है। बाहों पकड़ के गले से लगाया करो, मेरे भगवान जी दर्श दिखाया करो। आपकी महिमा है भगवान कुछ कही ना जावे है, शेषनाग 1000 मुख से अंत ना ही पावे है। मेरे हृदय से आप समाया करो, मेरे भगवान जी दर्श दिखाया करो। जो शरण आवे आपकी भाव से, वही तर जावंदा, जाता नहीं फिर नरक को मुक्ति का रास्ता पावंदा। निर्बल नू भी पार लगाया करो, मेरे भगवान जी दर्श दिखाया करो। दरबार आली आपका सब विश्व के आधार हैं, मैं मान जान सके कोई पावे न पारावार है। दासन दास नु मुक्त कराया करो, मेरे भगवान जी दर्श दिखाया करो। सुन के उस्तत वासुदेव होए बहु प्रसन्न, मांगो वर जो इच्छा जन्म सफल है धन। ध्रुव जी तब कहते भय किया, क्या मांगू भगवान, कृपा करके बख्श दियो, 8 याम तेरा ध्यान। वो कहता सर प्रसन्न होके कहते ने मंग ले जो कोई मंगना है। वो कहता मैनू 8 पैर तुहाडा मतलब ध्यान रवे, 8 याम ध्यान रवे, ये मंगया उन्हें गुरबाणी।
झूठा मांगन जे कोई मांगे, जिसको मरते घड़ी ना लागे। गुरबाणी जी। आशा कबीर जी हो। लंका सा कोट समुंद सी खाई, तै रावण घर खबर ना पाई। छंद आ गया। चरण कमल में रहूं जो लिपटा, करो कृपा अंतर्यामी जी। ऐसी पदवी बख्श दो, तो रहूं दर्शन करता स्वामी जी। तथास्तु भगवान जी कहते, सबका तू सिरताज हुआ। देवता भी परिक्रमा करेंगे, अटल पदवी का राज हुआ। तेरा पिता जरूरी तुझको लेन यहाँ अब आवेगा। 26,000 वर्ष का राज तो बहुत अटल पद पावेगा। उन्होंने आशीर्वाद देता है कि तू 26,000 साल राज करना है। है कि मेरे नहीं के कमाल। साथ। हाँ जी। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, हाँ जी। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇਖੋ, हाँ 26,000 ਸਾਲ हाँ। ਤੇ 11,000 ਸਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? 11,000 साल। ਵਾਹ 11,000 साल पर्यंत राज कीनो लक्ष्मी कंसा। ਵਾਹ। 13,000 ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ। हाँ 2,000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ किनो ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ कितने ਕੀ? की? 2,000 ਸਾਲ दशरथ नो। ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਤਾ ਬਨਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਹੁਣ चलो ये ਦੱਸਦੇ ਸੀ। अलग चैप्टर है। उदों उम्र ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਟੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਕੇ 1000 साल ਦੀ। तेरा पिता जरूर तुझको लेने यहाँ आवेगा। 26,000 वर्ष कर राज को बहुत अटल पद पावेगा। निरप के साथ जरूरी जाई, इस पर हठ नहीं करना। भाई शिकार जाऊगा खेलन, यक्ष के हाथ से उस मरना। साथ यक्ष युद्ध करो तुम, भाई का बदला लेना। वो कहे तेरा फादर आएगा, राजा आएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯਕਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕੁਬੇਰ ਮਿਲੇ, ਕੁਬੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਣੇਗਾ। आए कुबेर मिलेगा तुमको, भूल माफ कर देना। इतनी वार्ता कह कर के भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव को मिला वासुदेव निरपास, किसी तो के बयान हुए। साथ मंत्री ले लीना, ध्रुव के पूजा कर मिल पिया है। आगे राजा आ गया, गले लगाया बड़ी खुशी से, कमल फूल ज्यों खिल गया है। वाह। रथ में बिठा कर ले आए भगत को, नगर सारे हुआ जयकार। सबसे पहले सरुचि आगे, शीस नवाया बारंबार। ਉਹੀ ਸਰੂਚੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਈ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੂਚੀ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਸਭ ਆਇਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। रानी शर्म की मारी हुई, सन्मुख नेत्र नहीं करती। हाथ जोड़कर दो जी बोले, ऐ माता जी क्यों डरती। ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ वासुदेव को पाया है। तेरे जरिए माता साहिब नाम प्रभु का ध्याया है। तेरे जरिए मैनू बनाया। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। सुन के वाक हलीमी भी ने, कंठ के साथ लगा लीना। हे पुत्र चिरंजीवी हो, आशीर्वाद मुख से दीना। हलीमी वाले ने नरम वाले सवाल सोच के उन्होंने गल गले नाल लवा लिया उन्हें सुरुचि ने। वाह। पुनः ध्रुव जी निज माता को प्रेम से शीश झुकाया है।
अत्यंत खुशी हो मस्तक चूमा, प्यार से गले लगाया है। हे वाह सुत तुम्हारा जन्म सफल भया, पूरी हो गई मेरी आस। जननी जनेता भगत जने, गुरबाणी में लिखया खास। गुरबाणी लिखा है जननी जनेता। वाह जननी जनेता भगत जन, को दाता को सूर। नहीं नहीं तो जननी बांझ वाह रहे, काहे वाह गवावे नूर। वाह वाह धन जननी जन जाया, धन पिता प्रधान। सारा नगर जो मिलन आया, जथा शक्ति पूजा कीनी। नाम जपे सभी दिल्ला के, धूजी ने शिक्षा दीनी। तेरा दिन आनंद रहा, पुनः मंगल बाजे बजते हैं। पिता ने राज दिया ध्रुव जी को, पिताजी ने राज दिया ध्रुव जी के को, बैठ सिंहासन सजते हैं। भगवान की जे कृपा हो, भक्ति का प्रताप बड़ा। सारे देश ढंढोरा दीना, प्रेम करो और जाप बड़ा। नाम की महिमा अंत न आवे, नाम की महिमा भारी है। जे कोई मर मेरे राज दे, राज में रहता नाम जपे नर नारी है। नाम नाल दी चीज न कोई, दुनिया में है नाम हिसार। गया वक्त फिर हाथ न आवे, जप लो नाम ते बेड़ा पार। वाह कृपा गुरां दी हो गई, पूरा हुआ अध्याय। पढ़े सुने जो प्रेम से, नाम बसे मन माए। पत राखी गुरु पार ब्रह्म, तज पर पंच मोह विकार। नानक सोई आराधिय, जग अंत न पारावार। इस श्री भक्तमाल संगीत धू जी का प्रसंग साखी वर्णन नाम चौथा अध्याय समाप्तम। सत्कर्तार। ओम पढ़दे सतकर्ता पवित्र होए, सुनदे पवित्र होए। जे तेरा नाम दयालया, वसे विकुंठ परम गत पावे। हरि गंगा दा नाम दयालया। ओम वाह बापू शाहजाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू जय नंदा वालिया आपकी सदा ही जय। बापू शारदाराम जी महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और भगत ही आप कभी भगत कहना शुरू करते हैं। भगत गुरुदित्ता माल नागपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें ये रोज बापू जी का भक्त माल संगीत सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगत ये बापू शारदाराम जानी जान उनको पता है ये भक्तमाल क्यों लिखी है, क्योंकि भक्तों के कारण ही जीवन का जनों का कल्याण होता है। भगत के मार्ग, भक्तों के मार्ग दिखाए हुए जो मार्ग है ना, उसके ऊपर चलते रहें तो जीवन सफल हो जाएगा। अभी देखो उनको पता है ये जो जो ध्रुव भक्त की आज आई है स्टोरी, आज जो पार्ट 2 हमने किया है, कल भी इसका पढ़ा था इनका ध्रुव भगत जी का। इतनी छोटी अवस्था में देखो अपने पिछले कर्म कोई जाग पड़े, है ना। तो और माँ की शिक्षा के साथ तो ये सारा बड़ा ही सुंदर मतलब आया है। 26,000 साल देखो उसका ये सिलसिला, इसका ये सिला मिला कि 26,000 साल का राज मिल गया और आनंद का जीवन मिल गया। प्रभु के दर्शन हो गए, नारद मुनि जी के दर्शन हो गए, सप्त ऋषियों के दर्शन हो गए। पाठ करने का ये फल मिलता है, ये समझा रहे हैं बापू शारदाराम जी परमात्मा में। और ध्रुव भगत जी सिखा रहे हैं भाई पाठ करो, पाठ करो। और देखो राज क्या है, राज तो त्रिलोकी का राज दे देते हैं। अभी तक ध्रुव को याद कर रहे हैं हम, हैं शायद प्रहलाद जी से पहले आए कि प्रहलाद जी के बाद आए, ये मुझे पता नहीं, माफी चाहता हूँ। मेरा पहले आया नहीं था, पहले आया। तो प्रहलाद जी प्रहलाद से की भी बात जब पहले हैं तो अंदाजा लगा लो कितने हजारों हजारों साल पहले आए हैं। नाम उनका चमक रहा है, उनके गुणगान हम कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। तो नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि जो राजे तो बहुत हुए हैं, राजे महाराजे और ये बड़े बड़े पैसे वाले, बड़ी दुनिया हुई है, कौन किसी को याद करता है। इनको हम कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं, याद भी करते हैं। तो ये बड़ी हमारे लिए सुंदर बात है कि भक्तों के ये चरित्र हैं उनके सुनो, पढ़ो और उन पे चलने का करो। और किसी के साथ भी आप ना नाराज मत हो। अगर कोई बात कोई कहता है ना तो उसको अपने अंदर पाल के वो उसका अच्छी तरह उसको जो पॉजिटिव वे में लेके, भाई उसने मेरे को ये टॉन्ट किया है
तो इसलिए मैं इसको सफल होकर दिखाऊंगा। या ये समझता है कि ऐसे क्या फायदा। कई लोग आपको भी बोलते होंगे ये 3 घंटे सत्संग करते हो की फायदा यार, कोई कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा नहीं सिंगिंग अच्छी नहीं होती होते, ये ना कोई ना कोई बात आपस में आपकी रिश्तेदारी में इधर उधर कोई बोलेगा जरूर। लेकिन उनको ये आपको माइंड नहीं करना, किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। हमने हमने ये बोलना है कि प्रभु देखो जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा। हम तो इस तरफ लगे हुए हैं, हमें पता है कि ये हम भाव देखते हैं। हम सभी की सिंगिंग सुनने के नहीं लिया, सिंगिंग के लिए सारे दुनिया के टीवी में पड़े हैं। टीवी में चैनल इतने हैं, सारा दिन सुंदर सुंदर रफी साहब, लता जी और ये सारे जो जितने सुंदर सुंदर सिंगर हैं सबको सुनो। सिंगिंग सुनने थोड़ा आते हैं हम यहाँ पे, ना सिंगिंग करने के लिए आते हैं। हम आते हैं भाव को देख, भाव को। मेरे मतलब लिंक भेजने से पहले जुड़े होते हैं कोई कोई सज्जन मित्र, तो मुझे मुझे इतने आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु आपने जो मेरे से शुरू करवाया है, मुझे आपने हुक्म लगा के उसका कितना असर आपने करवा दिया है संगत के ऊपर। संगत को आपने ऐसा उनके मन में डाल दिया, भी जुड़ो भाई, जुड़ो, चाहे थोड़े जुड़ो, जुड़ो। और उसके साथ इतना मन को खुशी मिलती। हम आते हैं इसका भाव दे, मैं तो भाव विधोर हो जाता हूँ। तर्ज चाहे कोई अच्छी ना निकाल सके या कुछ, मुझे पता है उनको प्रेम देखना, भाव देखना भी कैसा कैसा। मतलब कि अभी रमेश बहन जी ने कोई यहाँ पे भजन गाने हैं कि नहीं, सुनने का भाव देखो ना कैसा है। 3 घंटे लगा सुनते रहते। कोमल जी हैं, सुनते रहते हैं। इनको जब तक अच्छी तरह ना कहो सुनाते भी नहीं है, कह रहे नहीं सुनने की भी हाजिरी लगी है। तो ये भाव जो है ना, इसको आप सबको प्रणाम है। गुलाटी साहब है शुरू से लेकर सबसे पहले में आने वालों में से, और एंड तक रहते हैं, सुनते रहते हैं। अपने बिजनेस पे चले जाते हैं तो भी सुनते रहे हैं। तो ये भाव के लिए हम आते हैं सारे। इसलिए कोई आपको अगर कहे कि यार वहां पे तो सिंगिंग में थोड़ा सा मजा कम आता है, हम इसलिए नहीं जुड़ते, कई ऐसा कहेंगे आपको, कहा होगा आसपास है ना। लेकिन वो मीरा जी के जैसे के है ना, राग में चाहे हम गाएं या ना गाएं, अनुराग है हमें। प्रभु अनुराग हमें देना, प्यार हमें भर दो, ताकि हम एक दूसरे का जो फीलिंग समझ सके, जो फीलिंग एक दूसरे की समझ जाएंगे। देखो कोई गा गा के कोई आंखों में किसी के आंसू आ रहे हैं, कोई इतना भाव विभोर हो जाता है कि पूरा गा भी नहीं पाता ऐसे। तो इन इसका कोई जवाब नहीं है। ये हरभजन सिंह जी ठीक बोलते हैं, ये हीरे हैं हमारे। ये इन्होंने ये शब्द ये कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सारे अपन जो प्रभु के, जो बापू के जो सेवक है ना, ये हीरे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बापू शरदा राम की जो आपने शुरू की है ना, हर साल हम पढ़ते हैं, तो ये बड़ा मन को तसल्ली देने वाली है। भक्तों के जो कदमों पे, उनके चरणों पे, उनकी चरण धूड़ पे चलते जाएं धीरे धीरे। है बड़ा मुश्किल है, ऐसा कहना आसान है, इट्स इजियर सेड देन डन। लेकिन मुझे पता है, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी उनके जो हम कोशिश करें, उनका जो खूबसूरत इतना जीवन रहा है, चरित्र रहा है, उनमें से कुछ कुछ चीजें अपने जीवन में ढाल लेंगे ना, तो उनका 1% भी अगर आम में आ गया तो समझ लो मतलब जीवन सफल हो जाए। तो इसलिए किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है। ध्रुव जी की माता की बात मैं कह रहा हूँ, अगर ध्रुव जी की माता का उसने बुरा मान लिया होता, उसकी जो सौतन है ना, जो सुरुचि की बात का बुरा अगर मान लेते सुनीति माता, तो फिर वही बात रह जानी थी। ध्रुव ने भी आम बच्चे की तरह आगे चले जाना था। लेकिन उन्होंने उसको ये दिया, हाँ बेटा वो ठीक कहती है, आपकी जो सौतेली माँ है वो कहती है कि आपने पाठ नहीं किया, पाठ करो, आपको मिलेगा, राज मिलेगा अगले जन्म। ये नहीं पता कि इसी जन्म मिलेगा और 26,000 साल के लिए मिल जाएगा। इतना ज्यादा इसका, इतनी क्विकली इसका रिजल्ट आ जाएगा ना, कई बार इतना जल्दी नहीं आता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि भगवान के घर में देर है ही नहीं, है ना, अंधेर है ही नहीं। अंधेर भी नहीं है, देर भी नहीं है मेरे ख्याल से। मैं तो देखो रो कितना जल्दी उनको कहना जल्दी है, लेकिन पाठ तो तब तो बड़ा किया, लेकिन उसी जन्म में इतना फल मिल गया।
तो हम अच्छे रास्ते पे चले। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग लेके आते हैं सारे। कभी संगीता जी गीता माता सुनाते हैं, रोजी कोई प्रसंग सुनाती हैं तो मासी जी का आशीर्वाद है, सब आपका बड़ों का आशीर्वाद है। ये सुंदर सुंदर शायरी लेके आते हैं, और भजन सिंह जी है ना देश विदेश में घूम के आते हैं, और नागपा जी सुनाते हैं हमें। तो कुछ मैं थोड़ा बहुत गुरबाणी आपने कृपा कर दी, प्रभु रे बापू शरदा राम जी जिसके दीवाने थे, थोड़ी सी बाणी पढ़ लेते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। गुरबाणी पढ़ने में मुझे ये भी होता है, भी मैंने कल पढ़ना है तो मैं थोड़ा इसके बारे में और सर्च करूं, क्या क्या इसमें सुंदर बातें हैं। तो ऐसा ना हो कि मुझे खुद को पता ना हो उसका मतलब। तो इसलिए बड़ी कृपा है, तो थोड़ा समय अच्छा बीत रहा है। प्रभु ऐसे ही सुंदर सुंदर समय लेके आओ जीवन में, ताकि आनंद का, ये जीवन तो आनंद का आपने भर ही दिया है। और रहती और कोई इम्तिहान मत लेना महाराज हमारे आखिरी दिन तक मौज लूटते रहे, और अगले जन्म में भी अच्छे अच्छे कर्म। हाँ जी महाराज ऐसे गलते कल मैं पढ़ती रही हूँ। हाँ संत है बिंद्रा बंदे हाँ जी हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇ। अच्छा हाँ शुक्र करो उनका, शुक्रिया करो उनका। मैंने तो मैंने याद करा दिते कि मैं एक काम किया है तां ही मेरे नाल होया। जो होया भगवान क्या करता है, और अगर भी अच्छा ही मेरे वास्ते होया है। ये नहीं भी है मेरा कोई दुश्मन नहीं हैगा, प्रभु करा रहे हैं। बस तुहानू फिर साडा मन शांत रहेगा, तुहानू किसी गल दी तकलीफ नहीं हो, चाहे तुहानू गालां कट जावे, चाहे थप्पड़ मार दे तां भी कोई नहीं, मार गया तो कोई गल, ये भी मेरे कर्मा का कोई होना पिछला, बदला ले गया, कोई डर नहीं। अच्छे कारण मैनू कुछ अकल आ जाएगी, मैं सीधे पासे लग जाऊंगा। हाँ बहुत सुंदर, थैंक यू मासी जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਮਾਲਾ ਕਮਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਦੋ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਗਲਤ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਮਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਭੇਜਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਪਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ, ਨਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਬਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ, ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਸ ਕਰੋ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਵੀ। ਨਿੰਦਕ लगे प्यारा नित उठ तोवे मैल हमारा। मेरे कपड़े धोए, हाँ धोए मैल, मजूरी नहीं मांगे, इस निंदक को हम कैसे त्यागे। सो इस करके भाई किसी दा माइंड ना करो, कोई भी चलो ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾ ਸੁਨੇ ਪੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੋ ਲਗੇ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ ਐਟਲੀਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ।